अकाउंटेंसी क्लास। और लास्ट वीडियो में हमने 2 न्यूमेरिकल्स किए थे डेप्रिसिएशन के, तो अब हम उसी में सीक्वेंस में ही हम आगे बढ़ते हैं। और अगेन मैंने क्वेश्चन यहाँ पर नोट किया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्वेश्चन को समझना है। तो क्वेश्चन है कि ग्रीन लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑन 1 अगस्त 2015। तो जो इम्पोर्टेंट है उनको अपन अंडरलाइन कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो मशीन परचेज की वो की 1 अगस्त 15 फॉर ₹60,000, राइट। और सेकेंड मशीन जो उन्होंने परचेज की है दिस इज 1 अक्टूबर 2016 फॉर ₹20,000। ओके, एंड ऑन 30 जून 17 इट सोल्ड द फर्स्ट मशीन। कौन सी वाली? दिस इज द फर्स्ट मशीन। ये वाली मशीन इसने यहाँ पर सोल्ड कर दी फॉर ₹30,500। एंड द सेम डेट he purchased a new machinery for ₹50,000। ठीक है, तो ये एक डेट ये रही, राइट। और डेप्रिसिएशन है इसका 10% विद SLM मेथड। अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। चलो, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देन 1 अगस्त 2015 टू बैंक अकाउंट, अमाउंट है इसका 60,000। ओके, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 मार्च 2016, देन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, तो इसका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा लाइक 60,000 इंटू 10%। ओके, अब यहाँ पर हमने मशीन कब परचेज की है? 1 अगस्त 15 को। तो यहाँ से यहाँ तक कि मैं मंथ यदि कैलकुलेट करूँ तो कितने मंथ आएंगे? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ आएंगे। ओके, तो 8/12। तो आप देखो, इसको सॉल्व कर लो, तो ये आएगा 4,000। ठीक है, देखो, तो ये आएगा 4,000। अब इसी डेट को हम इसका बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। देन बाय बैलेंस CD 60,000 की मशीन थी, 4,000 डेप्रिशिएट हो गई, तो बैलेंस कितना बचा? 56,000। यहां हो जाएगा 60,000। यहां पर भी टोटल कर लेते हैं इसका 60,000। ओके, अब इस बैलेंस को यहाँ ले आते हैं। देन 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस BD 56,000। ओके, अब देखिए, इसने जो सेकंड मशीन परचेज की है ये परचेज की 1 अक्टूबर 16 को, राइट। तो यहाँ पर क्लोजिंग डेट कितनी आएगी इसकी? 31 मार्च 17, यानी इसी सेशन में आ रही है ये वाली मशीन। तो यहाँ लिखेंगे हम 1 अक्टूबर 2016 टू बैंक अकाउंट। कितने की परचेज की इसने? 20,000 की, राइट। और जो मशीन सेल की 2017 में सेल की, यानी कि नेक्स्ट सेशन में, तो उसका तो कोई यहाँ पर रोल है नहीं। तो अब यहाँ पे इसका डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे दोनों मशीन का। देन बाय, तो फर्स्ट मशीन ये है, सेकंड मशीन हमारी ये है। देन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, तो फर्स्ट जो मशीन है उसका डेप्रिसिएशन होगा लाइक इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 60,000 इंटू 10% कितना आएगा? 6,000, राइट। और जो सेकंड मशीन है वो है हमारी 20,000 की, इसका 10% एंड मल्टीप्लाई बाय अक्टूबर से परचेज किए तो अप टू 31 मार्च 6 मंथ होंगे इसके। देन 6/12, तो ये आ जाएगा 1,000। और इसी डेट को इसका बैलेंस कैलकुलेट करें तो बाय बैलेंस CD। ओके, देन जो फर्स्ट मशीन है मेरी 56,000 की थी, जिसमें से अगेन 6,000 लॉस हो गया, यानी डेप्रिशिएट हो गई, तो मेरी मशीन की कॉस्ट कितनी रिमेनिंग है? 50,000। और जो सेकंड मशीन थी मेरी वो 20,000 की थी, जिसमें से डेप्रिशिएट हुआ कितना? 1,000, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना आएगा? 19,000।
ये आ जाएगा 69,000। ओके, तो इसका टोटलिंग कर लेते हैं हम, देन 76,000 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 76,000। ओके, अब इस डेट को यहाँ पे ले आते हैं, देन 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस BD 69,000। दोनों मशीन की कॉस्ट भी यहाँ लिख लेंगे जो रिमेनिंग बची है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर जो अकाउंट क्लोज होगा हमारा 18 में क्लोज होगा, लेकिन उससे पहले 30 जून 17 को इसने एक मशीन को सेल कर दिया। कौन सी वाली मशीन को? इस वाली मशीन को। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो सेल किया है जिस डेट को, वो डेट यहाँ मेंशन करनी है। तो यहाँ पे है 30 जून 2017। चलो पहले मैं इसकी आपको एंट्री समझा देती हूँ। तो ये तो हमने आपको एंट्री ऑलरेडी पहले बताई थी। जब हम कोई मशीन को सेल करते, जब मशीन बाय करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? मशीनरी अकाउंट डेबिट, और मतलब असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश है तो कैश, बैंक, अदरवाइज वेंडर। और जब हम उस मशीन को सेल करेंगे तो हमारे पास से क्या जा रहा है? व्हाट गोइंग, हमारे यहाँ से क्या जा रहा है बाहर? व्हाट गोज आउट? हमारी असेट्स, एंड आ क्या रहा है हमारे पास? कैश। तो हम एंट्री करते हैं, कैश आ रहा है या फिर सीधा बैंक में जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। समझिए? तो यहाँ पर हम हमारा जो अमाउंट है वो आ जाएगा। तो आप देखो, जब मैं इसकी लेजर पोस्टिंग करूंगी मशीनरी अकाउंट में, तो मुझे क्या करना होगा? अपोजिट साइड में बाय बैंक लिखना होगा, राइट? तो आप सीधा लेजर को याद करेंगे, है ना, कि कैसे पोस्टिंग करनी है आपको। तो जब भी कोई मशीन सेल होगी तो आप लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले आपको जिस डेट को मशीन को सेल किया जा रहा है, असेट्स को सेल किया जा रहा है, वो डेट मेंशन करेंगे। देन आफ्टर आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे सेल, राइट? और फिर आप देखोगे कि सेल कितने में की है, तो इसने सेल की है 30,500। समझ गए मेरी बात को? चलो ठीक है, यानी कि इस सेशन के शुरुआत होने पर स्टार्टिंग में ये मशीन हमारे पास थी, और मशीन रही कब तक है? 30 जून तक। यानी कि हमने इतने पीरियड इसको वर्क में लिया है, काम में लिया है, तो ये इतने समय में भी डेप्रिशिएट तो हुई होगी ना। तो हम इसका डेप्रिशिएशन कैलकुलेशन करेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे 30 जून 17, देन बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट। अब मुझे क्या करना है? मैं उस मशीन का डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करूंगी जो मैं सेल कर रही हूँ। तो ये तो मिड में सेल हो रहा है ना, और जो रिमेनिंग मशीन है उनका कब होगा डेप्रिशिएशन, कब चार्ज होगा? जब क्लोजिंग डेट होगी तब। ठीक है, तो मेरी जो मशीन सेल हो रही है वो फर्स्ट मशीन सेल हो रही है, और इसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? 60,000। देन वही 10% इनटू, तो अप्रैल मई जून कितने मंथ के लिए डेप्रिशिएशन चार्ज होगा? 3 मंथ के लिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1500। ओके, तो अब आप देखिए, ऑन 1 अप्रैल 17 मशीन कॉस्ट क्या थी? ऑन 1 अप्रैल 17 को मशीन की कॉस्ट आपके 50,000। ठीक है, और डेप्रिशिएशन चार्ज ऑन ये कब? 30 जून 17 को डेप्रिशिएशन चार्ज हुआ। कितना आया था? 1500। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरी कॉस्ट है, तो 30 जून 17 को जो कॉस्ट है मेरी मशीन की वो ये बची, राइट? और मैंने सेल किया इसी डेट को कितने में? 30,500 में। 30,500 में सेल किया, तो मुझे लॉस कितना हो गया? 18,000 का। ठीक है, ये क्या हुआ? मुझे लॉस हुआ। हमें लॉस हुआ कितना?
18,000। ये लॉस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा आपका, मशीन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखोगे 30 जून 17 बाय P&L, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना आप लॉस। तो लॉस होगा तो कहाँ आएगा, बाई साइड में, प्रॉफिट होगा तो कहाँ आएगा, टू साइड में। तो आप एंट्री कर देंगे, इसकी अमाउंट लिख देंगे यहाँ पर 18,000, ठीक है। अमाउंट नोट कर दिया आपने यहाँ पर। तो ये जो हमारी मशीन थी 50,000 की, इसका बैलेंस हो गया बराबर, ठीक है। 30,000 में बिका मशीन और हमारा 1500 का डेप्रिशिएट हो गई, और 18,000 का क्या हो गया, हमें लॉस हो गया। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे ना, ऐड करोगे सबको, तो इसकी कॉस्ट 50,000 आ जाएगी। यानी कि जो मेरी ये मशीन थी, ये क्या हो गई, खत्म हो गई ये वाली मशीन। इसको आगे इसका कोई बैलेंस नहीं निकालना। और फिर ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसने सेम डेट को ही एक नई मशीन परचेज कर ली, देन 30 जून 17। आप यहाँ लिखोगे टू बैंक अकाउंट, और इसने 50,000 की मशीनरी परचेज की है, ओके। 50,000 की मशीनरी परचेज की है और कुछ सेल नहीं किया इसने। तो अब क्या करें हम, क्लोजिंग डेट पर, यानी कि क्लोजिंग डेट क्या आएगी मेरी, 31 मार्च 18 को मैं जो रिमेनिंग मेरी मशीन है उनका मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर दूंगी। तो मेरी जो सेकंड मशीन और ये कौन सी मशीन है, थर्ड मशीन, तो दो मशीन मेरे पास रिमेनिंग है। तो पहले मैं सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन निकाल लूं, ओके। तो 20,000 है। तो ये वाली जो मशीन है ये तो मेरी पूरे साल है ना यहाँ पर, तो इसका तो पूरा 10% निकल जाएगा, कितना, 2,000, ओके। और जो मेरी थर्ड मशीन है, दिस इज फॉर अमाउंट 50,000, एंड इसका 10% मल्टीप्लाई बाय जून में परचेज किए, देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 9 मंथ के लिए थी मेरे पास ये मशीन। देन 9 मंथ का लग जाएगा यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 50,000 का निकालें हम, तो ये आएगा 3,750, ओके। अब हम बैलेंस निकाल लेते हैं। देन 31 मार्च 18 यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस सी, राइट। तो ये वाली मशीन तो खत्म, 19,000 में से 2,000 गया, तो ये मशीन कितने की रिमेनिंग है मेरे पास, 17,000। और जो ये वाली मशीन है 50,000 में से 3750 माइनस होगा, देन 052 एंड 6 एंड 4, 46,250 ये अमाउंट आ जाएगा इसका। तो यहाँ पर टोटल होकर आएगा ये 63,250, ओके। और अब यहाँ पर इसका टोटल लगा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 119,000, तो 119,000, राइट। अब आप यहाँ पर लिखोगे 1 अप्रैल 18 एंड टू बैलेंस BD, और ये अमाउंट लाकर यहाँ पर आप छोड़ देंगे, राइट। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो हमने इस वाले क्वेश्चन में ये भी देख लिया कि हम जब मशीन सेल करेंगे तो हम उसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे, ओके। तो आप इसको नोट कर लें क्वेश्चन को। तो बस सारा सेम है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जब वो सेल होगी मशीन तब थोड़ा सा चेंज आपको करके लाना है। तो आप इसको माइन्यूटली जरा चेक करें जैसे मैंने आपको बताया है, फिर आप कैलकुलेट करें इसको, ठीक है।